प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आचार्य प्रमोद कृष्णन, सब लोग उनका नाम जानते हैं जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और जो कांग्रेस के बारे में जानते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन वही जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस को छोड़ दिया है उन्होंने उनके अपने रीजन से। और उनके साथ में एक और टैग था कि वो प्रियंका गांधी का एक ग्रुप है और प्रियंका गांधी को उनके सलाहकार हुआ करते थे और प्रियंका गांधी के बहुत क्लोज हुआ करते थे। आज वो कल्कि धाम के हेड हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बारे में बहुत बड़ा एक एक्सपोजर किया है, जिसको सुन करके, जिसको जान करके कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है और कांग्रेस के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाएं या उनकी बातों का वो जवाब क्या दें। राहुल गांधी इस समय पार्लियामेंट सेशन में के टाइम पर, जैसे कि हर बार वो होता है, छोड़ करके चले जाते हैं अनडिस्क्लोज डेस्टिनेशन पे, जो कि कांग्रेस के लोगों को नहीं पता होता है या बहुत कोशिश करते हैं छुपाने के लिए। बट अल्टीमेटली ये जो है सोशल मीडिया का टाइम है, तो कहीं ना कहीं से खबर बात लीक हो जाती है। इस बार राहुल गांधी गए हैं वियतनाम और उनके लिए बोला जा रहा है कि वो वहां जाकर के रंगरलियां मना रहे हैं। वियतनाम क्यों गए हैं? क्या उनकी अपनी कोई फैमिली है वहां पे? क्या वहां पे उनकी वाइफ है? क्या वहां पे उनके बच्चे भी हैं? ये एक्सपोजर किया है बहुत, मुझे लगता है गुस्से में आकर के और बहुत इमोशनल होकर के आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये बातें बोली है। और आचार्य प्रमोद कृष्णन पहले टीवी डिबेट्स वगैरह पे आते थे और पहले भी जब उनको हम देखते थे तो बहुत मतलब वो डिफेंड करते थे कांग्रेस को। सोनिया गांधी को बहुत डिफेंड करते थे, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देते थे, राहुल गांधी को डिफेंड करते थे और प्रियंका गांधी को भी वो डिफेंड करते थे। उन्होंने राहुल गांधी के वियतनाम की ट्रिप है उसके ऊपर सवाल उठाया है, एक्सपोज किया है कि वो वहां पे गए हैं और उनका कोई और मकसद है। एंड वी डू नॉट नो कि वो वियतनाम से आगे कहीं और भी चले गए हैं क्या। जैसे कि हमेशा होता है, वो अपनी सिक्योरिटी को किनारे करके और किसी न किसी रास्ते से, दूसरे तीसरे रास्ते से किसी और देश में वो चले जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी को ही नहीं पता होता है, मुझे लगता है सिर्फ सोनिया गांधी को शायद मालूम होता होगा और दीदी को मालूम होता होगा कि उनका भाई और उनका बेटा कब लौटने वाला है। बट अपार्ट फ्रॉम देम किसी को नहीं पता होता है। और आचार्य प्रमोद कृष्णन ने एक बहुत बड़ा और खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत जो उद्धव ठाकरे के राइट हैंड मैन है और जो बड़बड़ बड़बड़ करते हैं ना, बड़बोले, तो संजय राउत और राहुल गांधी देश को बांटना चाहते हैं, एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। क्योंकि राहुल को संजय राउत का अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है, वो हम कई बार देख चुके हैं। उसका रीजन क्या है? इन दोनों को ये पता है कि अब उनकी जो राजनीति है वो चलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कोशिश वो बहुत कर रहे थे कि किसी तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन क्योंकि हम जो भारत की जनता है, हमको मालूम है कि हमारा देश हित सोचने वाला, देश हित को साधने वाला कौन है, इसलिए हमने तीसरे टर्म पर भी नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है और उनको वापस हम सत्ता में लेकर के आए हैं। ये बात वो जानते हैं। और राहुल गांधी को तो जीरो से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है, चाहे वो जीरो हम किसी भी उसमें बोले, छोटा सा अदना सा भी अगर एक इलेक्शन हो जाता है उसमें भी कांग्रेस पार्टी जो है वो जीरो पे आ जाती है और वो रहता है। और जिस तरीके से ये प्रमोद कृष्णन जी का कहना है कि संजय राउत और राहुल गांधी जानते हैं कि अब उनकी राजनीति भारत में नहीं चल सकती है और उनके एम्बिशंस बहुत जबरदस्त है, तो वो देश को बांट करके अलग जाना चाहते हैं। और वो जिन्ना का जो सपना था, एक बार जिन्ना ने सपना देखा तो पाकिस्तान बना दिया। ये लोग सपना देख रहे हैं कि अब हम इसको जो है अलग कर देंगे, इंडिया के भी हम, भारत के भी टुकड़े कर देंगे और जो टुकड़ा हम अलग लेकर के जाएंगे, जाति जाति बोल करके, मुसलमानों का फेवर को करके, तो वहां के राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके फैमिली में वो ट्रेंड चला आ रहा है कि उनकी फैमिली का हर मेंबर जो है वो बिना प्राइम मिनिस्टर के तो बात ही नहीं करता, उसके नीचे वो सोच नहीं सकता, उसके नीचे बोल नहीं सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है किया है। और राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान अपनी चलाई थी ना, उनकी दुकान खुद बंद हो गई है। उनकी दुकान पे खुद जो है ताला लग गया है। आप ये देखिए कि कांग्रेस जो है सिमट सिमट के कितनी छोटी होती चली जा रही है। 3 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में, तेलंगाना में और हिमाचल में। वहां की सरकारों का क्या हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस डायरेक्शन में वो सरकार जा रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम अगर उन स्टेट्स की बात करें जहां पर राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है वो है, लेकिन वो ऑपोजिशन में है या वो बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा की बात करें तो जो अंदर खाने की जो लड़ाई है शैलजा कुमारी की, हुडा की,
दोनों ही आपस में एक-दूसरे को एक्सपोज़ करते रहते हैं। राजस्थान में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे अशोक गहलोत ने तो सचिन पायलट को घर पे ही बिठा दिया है और जो सचिन पायलट बागी हो रहे थे, बड़ा बहला-फुसला करके उनको लेकर के आया गया था और आने के बाद में जो है किसी तरीके से पार्टी वहाँ पे चल रही है। ये जो एक्सपोज़र किए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, ये बहुत खतरनाक एक्सपोज़र है और ये दिखाते हैं कि राहुल गांधी जो सीक्रेट ट्रिप पे गए हैं, उस ट्रिप के बारे में जानना देश का हक बनता है। भई आप इस समय सिर्फ कांग्रेस के आप सर्वे-सर्वा नहीं हैं। आप इस समय जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। पार्लियामेंट में होना चाहिए आपको, लेकिन आप सब जगह घूम रहे हैं और वो पार्टी जो बिखर गई है, राहुल गांधी को उस पार्टी को समेटना चाहिए, मगर राहुल गांधी खुद को समेट नहीं पा रहे हैं। वो खुद को जो है बिखरा के उन्होंने रखा हुआ है। पार्टी छोटी से छोटी होती चली जा रही है। और ये बहुत खतरनाक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वियतनाम अगर वो गए हैं तो क्यों गए हैं और वियतनाम के आगे भी अगर वो निकले हैं, तो क्या वो जॉर्ज सोरोस से मिलने गए हैं? क्या एक नया टूल किट और ज़्यादा खतरनाक टूल किट, क्योंकि अब तक जितने भी टूल किट्स बने हैं, कोई भी टूल किट उनका सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। उनको अपने मुँह की खानी पड़ी है। तो अब की बार वो गए हैं क्या मिलने के लिए, तो किस तरीके से अब वो जब लौट के आते हैं तो क्या होगा भारत में, ये देखने वाली चीज़ है। और एक चीज़ और है कि कांग्रेस को अगर अपने आप को बचाना है, अगर अपने आप को रिवाइव करना है, तो कांग्रेस को राहुल गांधी को निकालना होगा। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में है, तब तक कांग्रेस नहीं बढ़ सकती है, कांग्रेस खत्म हो जाती होती जा रही है और कांग्रेस के लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए अगर उनको बचाना है और अगर उनको अपने नाम के आगे कांग्रेस का नाम लगे रहने देना है, तो राहुल गांधी को निकालना ज़रूरी है। वैसे भी राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान तो ठप हो गई है, शटर डाउन हो गया है। आप इस चीज़ को सोच के देखिएगा कि राहुल गांधी अब की बार वियतनाम क्यों गए हैं और क्या वो वियतनाम तक ही सीमित है या उसके आगे भी गए हैं? चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।